स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जो है जानने वाले हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण से आपके जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, अलग अलग जो है अलग अलग शिक्षाविदों ने इसकी क्या परिभाषाएँ दी हैं वो सब जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म शिक्षण की जो सिंपल सी परिभाषा है वो देखिए क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक विधि है जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण देखिए क्या है। सूक्ष्म शिक्षण एक जो है विधि का नाम है जिससे क्या किया जाता है, छात्र अध्यापक जो पढ़ाने जाते हैं उनके कौशलों में जो है विकास किया जाता है, यानी कि उनके कौशलों को विकसित किया जाता है। ठीक है, अलग अलग शिक्षाविदों ने क्या इसकी परिभाषाएं दी हैं, देखिए यहाँ पर जो है D.W. एलन के द्वारा क्या परिभाषा है। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ठीक है, छोटे आकार की कक्षा मतलब कि 6 मिनट की क्लास है ना, यहाँ पर जो है सिर्फ कुछ बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। यह जो है एक बड़ी कक्षा के लिए नहीं होता, यह जो है एक छोटी कक्षा के लिए होता है। ठीक है, जो ये जो माइक्रो टीचिंग है, देखिए सूक्ष्म शिक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग ही कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण को इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो है छोटी कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोफेसर B.K. पासी के अनुसार जो है क्या परिभाषा है सूक्ष्म शिक्षण की। इन्होंने देखिए बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। ठीक है, कोई एक संप्रत्यय का मतलब कि कोई भी एक टॉपिक या कोई भी एक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह जो है कुछ छोटी कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए B.M. शोर के अनुसार, ठीक है, B.M. शोर के अनुसार क्या परिभाषा है। देखिए 3-4 परिभाषाएं हम बता दे रहे हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को जो भी अच्छा लगे इसमें से सरल लगे आप लोग याद कर सकते हैं। इससे जो आपके B.Ed के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। ठीक है, और इसकी एक साइकिल होती है वो क्या होती है वो भी अभी हम बताएंगे। इसमें देखिए B.M. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रवृत्ति है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही आसान है। कम सूक्ष्म शिक्षण क्या है, कम समय कम छात्र और जो है कम क्रियाओं शिक्षण क्रियाओं की वाली एक क्या है प्रविधि है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण को निम्न 5 सिद्धांतों पर आधारित बताया। ठीक है, एलन तथा रियान ये जो है 2 शिक्षाविद थे, इन्होंने 5 प्रकार के जो है मतलब कि 5 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं सूक्ष्म शिक्षण के। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्या है, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, यानी कि एक जो है रियल टीचिंग है सूक्ष्म शिक्षण। उसके बाद सेकेंड है देखिए इस शिक्षण में कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो जटिलताएँ हैं जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें कम कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है देखिए एक समय में एक ही कार्य विशेषण तथा एक ही कौशल पर बल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रस्तावना कौशल कर रहे हैं तो सिर्फ प्रस्तावना पर ही बल दिया जाता है, और अगर आप व्याख्या कौशल कर रहे हैं तो व्याख्या पर ही बल दिया जाता है, यानी कि एक समय में किसी एक ही कौशल का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण संभव होता है। ठीक है, यानी कि अभ्यास पर जो है अधिक बल दिया जाता है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके कौशल का विकास होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तुरंत पृष्ठपोषण दिया जाता है, यानी कि तुरंत ही आपको पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक होता है। तो पृष्ठपोषण का मतलब कि आपको जो है तुरंत ही बता दिया जाता है कि आप में यहाँ कमी थी ये सुधारिए। ठीक है, तुरंत ही बता दिया जाता है, ये होता है पृष्ठपोषण। ठीक है, उसके बाद देखिए इस सभी परिभाषाओं की जो ऊपर जितने भी परिभाषाएं अभी तक थे उनको जनरलाइज करके एक नया परिभाषा दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक विकासशील प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु पाठ्य अवधि तथा पाठकों यानी कि छात्राध्यापकों को कम
काम किया जाता है। ठीक है, और छात्राध्यापक में क्रमशः शिक्षण कौशलों का विकास भली भांति किया जाता है। ठीक है, ये जो है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार इन्होंने जो है सभी परिभाषाओं को जो है जनरलाइज करके एक जो है नया परिभाषा बनाया, किसने? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है, तो ये जो है सूक्ष्म शिक्षण की कुछ परिभाषाएं और उनके बारे में था। अब जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है इसके बारे में भी जो है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण चक्र है एक, अगर आपके एग्जाम में पूछता है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में तो ये चक्र सिर्फ बना देंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। इसको जो है आप लोग प्रोजेक्ट फाइल पर भी बना सकते हैं। आपको अगर प्रोजेक्ट दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में लिखने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण अध्यापक और छात्राध्यापक के बीच प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक छात्राध्यापक शिक्षण कौशल विशेष में निपुणता न प्राप्त कर ले। यानी कि जो भी आपके टीचर हैं, जो कि आपके शिक्षक हैं, उनके बीच और छात्राध्यापक यानी कि आप जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, उनके बीच क्या होता है कि जो है यह प्रक्रिया जो है माइक्रो टीचिंग का यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जबकि आपके अंदर किसी भी कौशल को, कोई भी एक कौशल में निपुणता ना हासिल कर लें। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षण पृष्ठपोषण पुनः पाठ योजना पुनः शिक्षण तथा पुनः पृष्ठपोषण की 5 पद क्रमों को मिलाकर एक चक्र सा बन जाता है। ठीक है, जो जब तक चलता रहता है जब तक उसे शिक्षण कौशल विशेष पर पूर्ण अधिकार या निपुणता न प्राप्त हो जाए, यही चक्र सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। ठीक है, ये देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र कुछ जो है इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उपयुक्त विवरण के आधार पर जो यहाँ पर जो बताया गया था ना, अभी जो है सूक्ष्म शिक्षण पृष्ठपोषण पुनः पाठ नियोजन ये सब, इन सभी को मिलाकर जो है एक चक्र बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये चक्र है। ठीक है, इस चक्र में देखिए सबसे पहला काम जो है पाठ्य योजना बनाएंगे। कोई भी पाठ्य योजना बनाएंगे। भाई पढ़ाने से पहले पाठ्य योजना तो बना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ्य योजना बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सूक्ष्म शिक्षण करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण करेंगे, फिर आपको पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक मिलेगा कि आपने कैसा पढ़ाया, आप में जो है कमी क्या थी। फिर उसको बताने के बाद फिर से आप वही जो है फिर से पुनः पाठ्य योजना जो कमियाँ आपको बताई रहेंगी उनको जो है दूर करके फिर से पाठ्य योजना बनाएंगे और फिर जो है पुनः शिक्षण करेंगे और जो है फिर पुनः जो है पृष्ठपोषण यानी कि फिर तुरंत पुनः आपको बताया जाएगा कि आप में इस कमी में आपने सुधार किया और ये कमी आपकी रह गई। अगर कोई कमी रह गई है तो आप फिर से यही प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर से पाठ्य योजना बनाएंगे और जो है फिर से टीचिंग करेंगे, फिर से पृष्ठपोषण। अगर कमी दूर जब तक आपकी कोई भी कमी दूर नहीं हो जाती तब तक आप जो है यही प्रक्रिया करते रहेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आई होप कि आप लोग जो है अच्छे समझ गए होंगे। और ये जो है सूक्ष्म शिक्षण की कुछ परिभाषाएं, इन सभी को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। और गाइज आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो टॉपिक आपको हम ज़रूर बताएंगे। और बीएड के से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।